तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, जेएसएससी के द्वारा जो माध्यमिक आचार्य का अभी निकाला गया है फॉर्म, ठीक है, इसका डिटेल सिलेबस हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का और साथ में कॉमन पेपर का भी पूरा कंप्लीट। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये आपका सबका टीआरएल से लेकर के जितना भी लैंग्वेज है उन सभी का हम लोग डिटेल सिलेबस जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं, एकदम स्टार्टिंग से शुरुआत से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, माध्यमिक आचार्य इसका नाम है और इससे पहले हम लोग पीजीटी टीचर के नाम से जानते थे। ठीक है, पीजीटी टीचर, उसी का नाम बदल के माध्यमिक आचार्य इसका कर दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो इसमें पहले लेवल 8 की सैलरी दी जाती थी, बट अब लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं परीक्षा का स्वरूप। तो परीक्षा जो है आपका या तो एमआर पे होगा या सीबीटी होगा। ठीक है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आपका एग्जाम जो है सीबीटी होगा, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था एग्जाम सीबीटी हुआ था। ज़्यादा आदमी इसमें अप्लाई नहीं करते हैं, सो रीजन ये है कि इसका एग्जाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हालांकि पिछले बार में सेटिंग हो गया था ऑटोमेटिकली, आप मतलब ए नंबर दबाए हैं, सेलेक्ट किए अगर ऑप्शन, तो ऑटोमेटिकली आपका सी हो जाएगा। ऐसा जंप कर जा रहा था ऑप्शन, ऐसा बोला गया है। ठीक है, और पूरा सेटिंग चला है पिछली बार, आप सबको मालूम है, 17 लाख 21 लाख करके। इस बार क्या होगा आई डोंट नो, बट देखते हैं, हम लोग सिलेबस देखने आए हैं। चलिए, आप लोग डरिए मत। तो परीक्षा का स्वरूप जो है आपका कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, इसलिए आपका नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और इसमें जो है आपका परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि सभी पेपर जो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, ये सबको तो मालूम है। बात कर लेते हैं पेपर का रहेगा। तो सबसे पहले आएगा पेपर 1। ठीक है, क्या आएगा? पेपर 1, पत्र 1। इसमें जो है एक प्रश्न का मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जबकि पेपर 2 जो रहेगा आपका, एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा। ठीक है, पेपर 1 का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। चलिए मैं लिख देता हूं, पेपर 1 जो रहेगा ये आपका, ये 1 मार्क्स का रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन, और पेपर 2 जो रहेगा, ठीक है, वह प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और यह भी बोला गया है कि पेपर 1, 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 में गलत अंकों के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी। दैट मीन्स कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सबको अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर होगी कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो 16 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के विषय में पाठ्यक्रम। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पेपर रहेंगे, पेपर, और यह जो है 2 पालियों में बटा रहेगा, पाली 1 पाली 2, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की जो अवधि रहेगी वह 3-3 घंटे की होगी, यानी कि 6 घंटा का एग्जाम आपको एक दिन में देना पड़ेगा। एक दिन में 6 आवर का एग्जाम देना पड़ेगा, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, उसके बाद पेपर 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि पेपर 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय, यानी कि पेपर 1 जो रहेगा वो आपका ग्रेजुएट लेवल का रहेगा और पेपर 2 जो रहेगा आपका पीजी लेवल का रहेगा। ठीक है, अब क्या क्या आएगा पेपर में, चलिए देखते हैं। तो अगर आप सीजीएल का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगा था, आप इसमें भी सोच लीजिए कि उस तरह से एकदम शाम हो जाएगा। सबसे पहले आता है पेपर 1। पेपर 1 जो रहेगा आपका, इसमें सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर से सहित जानकारी रहेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन आएगा पेपर 1 में। पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा आपका? 100 मार्क्स का, सॉरी 1 मार्क्स का रहेगा, और 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर नॉलेज सब रहेगा, अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और टोटल अंक जो रहेगा आपका, ये कितने रहेंगे? तो टोटल 200 मार्क्स का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है कि पेपर 2,
ये जो पत्र 2 रहेगा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, तो जिस विषय में आपने 9 to 12 का अप्लाई किया है, सपोज दैट मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया है, तो मेरा उस सब्जेक्ट से 300 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जिस विषय में आपने माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी 9 to 12 स्तर पर नियुक्ति होनी है, उस विषय की परीक्षा आपका 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये जो पेपर 1 रहेगा हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर वाला, ठीक है, ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपका मेरिट केवल आपका मेन पेपर से बनेगा, जो आपका मेथड पेपर है, ठीक है, यानी कि जो आप लिए हैं पीजीटी टीचर के लिए, उस पेपर से आपका जो है यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, फैन ऑन हो गया, नहीं तो आप सुनाई देगा पूरा खराब। तो पेपर 2 से आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा, यानी कि आपको मेहनत करना है इसी पे। ये जो पेपर 1 है सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का ज्ञान, ठीक है, 100 200 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर वाला ये 100 करके 200 क्वेश्चन आएगा पूरा पेपर 2 में। सॉरी, पेपर 1 जो है 200 मार्क्स का रहेगा और 200 क्वेश्चन रहेंगे, 100 इसमें 100 इसमें। ये केवल क्वालिफाइंग करना है आपको, ठीक है। और मेन मेरिट ये 300 मार्क्स का बनेगा, जिसका डिटेल सिलेबस अभी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेपर 1। तो नोट में क्या बोला गया है कि क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% लाना है, 40% नहीं, बस 33% लाइए आप और आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पेपर 1 रहेगा इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। पेपर 1 आपका केवल क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। इसमें आपका 100 जो क्वेश्चन आएगा ये आपका जनरल जीके रहेगा और इसमें आपका कंप्यूटर भी रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश में फिर 50-50 करके 100 नंबर, टोटल 200 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, बस 33% लाना है, ठीक है। और बहुत इजी है, तो हर कोई मुझे लगता है आप पास कर जाएंगे। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है सामान्य ज्ञान। इसमें कंप्यूटर सहित क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहला है हमारा जनरल जीके में, या जनरल जीके जीएस हम लोग बोल सकते हैं। इसमें आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन आएगा, ठीक है। फिर सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आएगा, जनरल साइंस, जनरल मैथ, और फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, एंड झारखंड का क्वेश्चन आएगा। टोटल कितना सेक्शन है, 6 गो, 1 2 3 4 5 और ये 6 सेक्शन है आपका। इसमें से 100 क्वेश्चन आएगा। किससे कितना आएगा यहाँ पे फिक्स नहीं बताया गया कि किससे कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पर पे फिक्स नहीं बताया गया कि किस सेक्शन से कितना आएगा, बस बोल दिया गया कि 100 नंबर का आएगा इसमें से, ये 6 गो सेक्शन से 100 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि एवरेज जो है लगभग सब में 10-10 करके आएगा, इससे 10, मतलब ये जीके में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जीके में 20 मान लीजिए और झारखंड में 20 मान लीजिए। कहाँ गया झारखंड वाला, हाँ 4 नंबर, 20-20 40, और बाकी ये जो 4 को बचता है, ठीक है, इन सब में से 15-15 करके मान लीजिए आप, ठीक है। 15 चौका 60 और ये 20-20 40, हाँ इसी टाइप से हमको जहां तक लगता है ये बनाया जाएगा 100। और हिंदी और इंग्लिश का जो रहेगा ये आपका, ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ में दे दूंगा आपको, बस थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए और थोड़ा सा टाइम है। हिंदी और अंग्रेजी जो रहेगा ये आपका 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपका पैसेज भी रहेगा और ग्रामर भी रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के पेपर 1 जो है इसमें से 100 आएगा। ये कहाँ गया, ये 1 नंबर देखिए यहाँ पे रोमन में लिखा है, इससे 100 क्वेश्चन, ये 6 गो सेक्शन से, और ये हिंदी इंग्लिश का केवल 100 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपको इसमें क्वालिफाई करना है, 3 घंटा का एग्जाम रहेगा, 200 क्वेश्चन 3 घंटा, काफी ज्यादा टाइम है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारा पेपर 2, जिस विषय में आपको, मतलब मेथड पेपर हम डायरेक्टली बोलते हैं कि आपका जो मेथड पेपर है उसमें आपका कितना आएगा, तो टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वह 150 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 200 मार्क्स का रहेगा, सॉरी 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे देखिए जैसा कि लिखा है, कहाँ गया, हाँ, पत्र 2 में गलत उत्तर के लिए कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी, कहाँ गया, जबकि पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा। क्या बोला गया है, एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 रहेगा, और यह पेपर जो है टोटल कितने नंबर का है, 300 नंबर का है। अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 150 आता है, दैट मीन्स कि पेपर 2 आपका 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है।
पेपर 2 जो रहेगा आपका मेथड पेपर, उससे 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 300 मार्क्स हो जाएगा। समझ गए बात को? तो मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये 9 to 12 ये जो लिखा है, इसी के आधार पे आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये परिशिष्ट कितना लिखा है? 13। तो चलिए अब हम लोग परिशिष्ट 13 में जाते हैं, जिसके आधार पे जो है आपको क्या बनाया जाएगा। और एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर आपका कैटेगरी पे डिपेंड करता है, कि बोल दिया गया है कि परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक पाने के लिए अभ्यर्थी के मेधा सूची जो जनरल ओबीसी है वो आपका 50% रखा गया है, एंड ST SC का 45% रखा गया है। ठीक है, किसके लिए? तो ये पेपर 2 है आपका। चलिए, इतना लाना होगा आपको, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, और इतना आना भी चाहिए, उससे ज़्यादा ही जाएगा, 70 के प्लस जाएगा, 70% प्लस जाएगा कट ऑफ। तो अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन वो सब बाद में है आपका, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में, और नियुक्ति वगैरह। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सिलेबस। अब एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस बताते जा रहा हूँ, जिससे आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, माध्यमिक आचार्य, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है सिलेबस। अभी हम लोग किसका किसका बताएंगे? राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र। अच्छा, किसी किसी को इंग्लिश में केवल नॉलेज है ना, बहुत से लोग तो अप्लाई किए जो इंग्लिश मीडियम से हैं। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस है, गृह विज्ञान। ठीक है, सबको तो मालूम भी होगा, मुझे उतना मेहनत करने की क्या जरूरत। जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, अप्लाइड इंग्लिश, इसको इंग्लिश वाले भी बोल सकते हैं, या अप्लाइड इंग्लिश जो बोलिएगा। ठीक है, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, खोरठा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है AI और कोडिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंसेस, उड़िया, और विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेटर टीचर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका कोड दिया गया है कि किसका कितने नंबर पेज पे है। अब मैं यहाँ से देना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा सेकेंडरी आचार्य सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट्स, और जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वही सारी चीज़ें हैं। मैंने गौर करके देखा है कि वही सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है फिर से, मतलब जो अप्लाई किए हैं। ठीक है, कि जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है बस उसी को आपको पढ़ना है, बस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ना है। ठीक, फिर आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से आपका है 6 नंबर पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्स वेबर वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 9 नंबर, 10 नंबर, स्टेट पॉलिटिक्स। मतलब इस तरह से आपको जो है टोटल कवर करना है। पहले एक बार इंग्लिश में दे देगा, फिर आपको हिंदी में दे रहा है। ठीक है, एक ही पेपर का दो दो बार करके देगा, एक हिंदी एक इंग्लिश। समझ रहे बात को? उसके बाद ये क्या दिया है, सहायक आचार्य। जैसे ही खत्म होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस, देन शुरू हो जाता है हमारा यहाँ पे सहायक आचार्य सेकेंडरी, ये जो सिलेबस है सोशियोलॉजी का। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक जो है आपको उस राज्य का भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो हर कोई हिंदी को भी एक बार देख लीजिएगा, इंग्लिश को भी देख लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी में सेम है ना भाई? हाँ, सब कुछ सेम है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, आप जिसमें पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और दोनों को आपको नोट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सोशियोलॉजी का है। उसके बाद चेक करते जाएगा तो आपको सबका मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में करके सबका अपलोड किया गया है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजशास्त्र। ठीक है, तो अपना अपना यहाँ से सब कोई डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपका सिलेबस है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, सभी का होगा ही, सबका होगा। फिर आता है हमारा साइकोलॉजी का, जितना भी मैंने बताया है सबका है। और यहाँ पे टोटल मैं PDF दे देता हूँ, 72 पेज का PDF है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आता है पढ़ाई कहाँ से करें। ठीक है, देखिए मेरी बात को मानिएगा तब तो आप लोग, सबसे पहले तो ऑनलाइन कोर्स वगैरह मत खरीदिए। ठीक है, 3 चीज कीजिए। क्या क्या? बुक लीजिए। ठीक, क्या कौन सा बुक? गाइड, किसी भी गाइड लीजिए किसी भी कंपनी का। ठीक है, गाइड लीजिए पेपर 2 के लिए, गाइड लीजिए स्पेशल। पेपर 1 तो हर कोई क्वालिफाई कर लीजिएगा,
ठीक है, हल्का फुल्का जो जीके पढ़ते हैं उसी से। पेपर 2 के लिए आप गाइड लीजिए, दूसरा आप प्रैक्टिस सेट लीजिए। क्या लीजिए? प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट लीजिए, एक एक गाइड लीजिए। और तीसरा चीज क्या करना है आपको, प्रत्येक टॉपिक जितना भी टॉपिक है इन सभी को आप जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। कहाँ से पढ़िएगा? तो एनसीईआरटी किताब से पढ़िए, सबसे अच्छा रहेगा, एनसीईआरटी का बुक से। ठीक है, अदरवाइज आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे बताने का तो मन नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। मैं अगर होता मन तो मैं चैट जीपीटी से पढ़ता। ठीक है, समझ गए होंगे अगर आप लोग यूज करते हैं तो। अदरवाइज आप जहाँ से पढ़ें, मैं उतना नहीं बताऊँगा। मैंने बता दिया कि अगर मैं पढ़ता तो कहाँ से पढ़ता, चैट जीपीटी से। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो यूज कीजिए, अदरवाइज कोई भी कोर्स मत लीजिए, किसी का भी कोर्स मत लीजिए, खुद से पढ़ाई कीजिए। जितना आदमी कोर्स बेच रहा है ना, सच बता रहा हूँ, उन लोग आधा से अधिक खुद अप्लाई किया है। विश्वास नहीं लगता है क्या? लगता होगा विश्वास ना। जितना आदमी यूट्यूब में पढ़ा रहा है, आधा से ज्यादा, मतलब अगर 50 को तो नहीं, 20 को चैनल खोल के बैठा है ना, तो 20 आदमी अप्लाई किया है, उन लोग सबको अप्लाई किया है। ठीक है, खुद भी पढ़ रहा है और आप लोग को भी पढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोग का भी भय रहता है कि भाई कंपटीशन तो है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पढूं। इसलिए मैंने बताया कि आप जो है गूगल का सहारा लीजिए, क्योंकि आजकल जितने भी पेपर टाइप होते हैं ना वो सभी चैट जीपीटी से टाइप होते हैं। ठीक है, और आप लोग का पेपर कौन सेट करता है? तो आपको मालूम है कि आपका पेपर जो है प्रोफेसर लोग सेट करते हैं। ठीक है, प्रोफेसर या फिर जो एसोसिएट प्रोफेसर रहते हैं वही आपका पेपर सेट करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एंड उन लोग कहाँ का सहारा लेता है? तो उन लोग चैट जीपीटी का सहारा लेता है। ठीक है, ऐसा कैसे आप बता रहे हैं? तो देखिए, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं एनआईटी में रहता था, एनआईटी जमशेदपुर में, उस टाइम पे मैं देखा था, ठीक है, प्रोफेसर लोग को, कि उन लोग चैट जीपीटी के द्वारा उन लोग क्वेश्चन पेपर निकाल निकाल के छाट छाट के सेट कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चनियर बना रहा था, हम लोग को दे रहे थे। उस टाइम पे मुझे आइडिया हुआ था। बाकी इसलिए मैं बोलता हूँ कि गूगल का सहारा लेके पढ़िएगा तो ज़्यादा संभावना है। केवल एक का नहीं, गूगल को भी पूरी तरह से नहीं, उसको भी सहारा लीजिए और बुक का भी लीजिए, एंड प्रैक्टिस सेट लगाइए, काफ़ी है। होने का रहेगा तो हो ही जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू। और इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।